हेलो गाइस, एक बार आपका पुनः तिवारी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पंकज तिवारी के साथ आज आप लोगों का संधियों का थर्ड कॉन्सेप्ट पूरा होगा, जिसमें आप व्यंजनांत संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछले आपको दो पार्ट कराए गए हैं स्वर संधि के अंतर्गत, पहले में जो आपका है दीर्घ है, गुण है और वृद्धि संधि है। दूसरा जो पार्ट कराया गया है उसमें आपका यण है, अयादि है, अनुस्वार संधि है। इन सब चीज़ों के अंतर्गत पहले आपकी चर्चा हो चुकी है। अब जो चर्चा करेंगे वो करेंगे व्यंजनांत संधि। व्यंजनांत संधि की परिभाषा कैसे बनानी होती है, इसको किस प्रकार से डिफाइन करना होता है, किस प्रकार के इसके नियम होते हैं और ये आपके किन किन भागों में विभक्त है। सबसे पहले हम व्यंजनांत संधि की परिभाषा को प्रदर्शित करेंगे। व्यंजनांत संधि की परिभाषा आप कैसे बनाएंगे और इसको कैसे याद रखा जाता है। आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि में हमेशा आपको एक चीज बताई गई थी, स्वर का स्वर से मेल होता है तब वहां पर आपकी स्वर संधि होती है। लेकिन यहाँ आपकी व्यंजनांत संधि है। व्यंजनांत संधि की आपकी परिभाषा कैसे बनानी है और आपके लिखे हुए जो आपके कोई भी आपके शब्द होते हैं उन शब्द में जो आपके वर्ण होते हैं किस प्रकार से वर्णों को विभक्त करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा, जैसे एक शब्द आपका लिखा हुआ है राम। राम आपका एक जो शब्द लिखा हुआ है, राम शब्द में वर्णों की संख्या आपकी 4 है। ध्यान से देखिएगा, वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। इस वाले रा को यदि हम विभक्तित करें तो आपका क्या हो जाएगा? रा अलग हो जाएगा और आपका बड़ा आ अलग आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि इस वाले माँ को अलग करें, आपका माँ अलग हो जाएगा और आपका छोटा आ अलग हो जाएगा। जो आपके रा और माँ जो आपके निकले हैं स्वरों को छोड़ने के पश्चात ये आपके व्यंजनांत अथवा मूल व्यंजनांत कहलाते हैं। इसी प्रकार से जस्ट परिभाषा बनानी है इनकी परिभाषा बनाने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, व्यंजन का मेल आपका व्यंजन से हो अथवा स्वर से हो। समझ में आ रही बात? व्यंजन का मेल आपका व्यंजन से हो अथवा स्वर से। व्यंजन का मेल आपका व्यंजन से हो अथवा आपका स्वर से, उस स्थिति में जो आपकी संधि उत्पन्न होती है या उस मेल से जो आपकी संधि उत्पन्न होती है वो आपकी क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। सभी लोगों को परिभाषा क्लियर हुई है? व्यंजन का मेल व्यंजन से अथवा स्वर से हो। व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है, व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है। इस स्थिति में जो आपकी संधि बनेगी वो आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजनांत संधि। व्यंजन संधि के सभी लोगों को परिभाषा क्लियर हुई है? व्यंजन संधि किस प्रकार से बनाई जाएगी, किस प्रकार से इसके भागों में विभक्त है, इन सब चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे। एक संधि आपकी आती है व्यंजनांत के अंतर्गत, इष्टुत्व संधि। ध्यान देना, कौन सी? इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि सुना होगा कई लोगों ने। इष्टुत्व संधि जो आपकी होती है, इसका सबसे पहले आपको एक चीज पूछा जाता है, सूत्र। इष्टुत्व संधि का जो सूत्र होता है वो आपका होता है इष्टोषु नाशु। सूत्र इसका ध्यान से देखिएगा, ये आपके पेपर में आते हैं। इष्टोषु नाशु, इष्टोषु नाशु। इष्टुत्व संधि का सूत्र आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका जो नियम फॉलो करना होता है वो सकार का शकार में परिवर्तन होता है और आपका ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन होता है। ध्यान देना इस चीज को। जो आपका ये सा होता है, इस वाले सा का सीटी वाले सा में परिवर्तन होता है। पहला नियम ध्यान रखना इष्टुत्व संधि में। इसका जो दूसरा नियम आपका है, ता जो वर्ग होता है आपका ता वर्ग, उसका परिवर्तन चा वर्ग में होता है। सभी लोगों को आया समझ में? ता वर्ग के अंतर्गत जो आपके आते हैं ता, था, दा, धा, ना। चा के अंतर्गत जो आपके आते हैं चाय, छाय, जाय और ज्ञाय। इसके अंतर्गत जो आपके लिखे जाएंगे वो आपके लिखे जाएंगे ता, था, दा, धा और ना।
इनका जो परिवर्तन आपका जाएगा वो आपका किसमें जाएगा, चा, छा, जा, झा, इंग्या। इन पे हलंत लगाने का तात्पर्य ये है, जो ये आपके वर्ण लिखे हुए हैं वो स्वर को छोड़कर लिखे गए हैं। जो आपकी स्तुत्व संधि लिखवाई गई जिसका सूत्र आपका स्तोषु नाश्यु है, इसके अंतर्गत जो आपके नियम आ रहे हैं वो एक चीज ध्यान रखना, सा का परिवर्तन शा में होता है, सीधी वाले सा में, और आपका ये पूरा जो ता वर्ग है वो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना याद करना है इसमें। इसके सबसे पहले उदाहरण देखिएगा, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण ही इसके आते हैं। उदाहरण के अंतर्गत सबसे पहले जो आपका एक शब्द आएगा वो आपका आता है हर्ष शेते। क्या आता है, हर्ष प्लस शेते, हर्ष शेते। इसका आपको संधि करना है। व्यंजनांत संधि की एक चीज आपको पता चली है कि ये आपका शा लिखा हुआ है, इसमें आपका कोई भी स्वर नहीं है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। जो आपका हलंत लगा हुआ होता है वो आपका मूल व्यंजनांत के रूप में लिखा जाता है, जो व्यंजन संधियों में प्रयोग किया जाता है। इसका जो सा का परिवर्तन है किसमें सीधा हो रहा है, शीटी वाले सा में। इकट्ठा पूरा शब्द आप लिख दीजिएगा, इकट्ठा पूरा शब्द आप लिखेंगे आपका क्या बनेगा, जाके हरी। इस वाले सा की जगह ये वाला आधा सा क्योंकि हलंत लगा हुआ है। आगे आपका जो शेते लिखा हुआ है वो जैसा का तैसा लिख दें। आपका हर्ष और शेते का जो संधि रूप आपका हुआ है वो क्या हुआ, हर्ष शेते। एक आपका आता है सत प्लस चरित्रम। क्या आता है, सत, सत प्लस चरित्रम। चीजों को ध्यान देना, सत प्लस चरित्रम। यहां आपका ता का परिवर्तन, ता का परिवर्तन आपका किसमें है, चा में है, तो आप यही लिख दीजिएगा। आगे जाके आपका क्या हो जाएगा, सा। पहले आपका लिखा ता की जगह चा आपका, और आपका चरित्रम आगे लिखा हुआ है। सभी लोगों को समझ में आया। इस वाले ता का जो परिवर्तन है चा में हो गया। इसी प्रकार से एक शब्द आपका और आता है रामश्चिन्नोति। ध्यान देना इन शब्दों को, क्या होता है, रामश्चिन्नोति, रामश्चिन्नोति, चिन्होति। इसी प्रकार से जस्ट आप बना दीजिएगा। इस वाले सा का परिवर्तन जो आपका है किसमें जाएगा, सीधा सीटी वाले सा में जाएगा। हलंत आपका लगा हुआ है, हलंत का तात्पर्य क्या है, आपका आधा शब्द है तो आपका क्या हो जाएगा, रामस। समझ में आ रहा है, इस वाले सा की जगह इस वाला सा, और आपका जो चिन्होति लिखा हुआ है वो आप चिन्होति लिख दें। इसी प्रकार के आपके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे आपका जगत जननी है। एक शब्द आपका आता है जगत जननी। जगत जननी आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये आप चीज अच्छी तरीके से लिख लीजिए, इसीलिए रेड कलर से लिख रहे हैं जगत जननी। जगत जननी में आपको क्या है, दा का परिवर्तन, ध्यान से देखो, दा का परिवर्तन आपका किसमें है, जा में है। आप सीधा इसको इकट्ठा करके लिख दें, क्या हो जाएगा, जग, दा की जगह आधा जा आपका, और आपका जननी लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट शब्द है, इन शब्दों को हमेशा नोट कीजिएगा। जगत जननी का जो आपका संधि होगा जाके वो आपका क्या हो जाएगा, जगत जननी। सभी लोगों को ये चीज आ रही है समझ में। ऐसी आपका एक जाता है सदधन जन, सदधन जन। इसी प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा सज्जन। यहां तक किसी की कोई समस्या नहीं है। अगली संधि आप देखिएगा, जो यहाँ आपके स्तुत्व संधि जो आपने कराई है, स्तुत्व संधि का जो सूत्र आपका संस्कृत का होता है वो आपका होता है स्तोषुनाश्यु। ध्यान देना इन सभी शब्दों को, स्तोषुनाश्यु। इसका जो नियम फॉलो कराया गया था वो क्या था, आपका सा का परिवर्तन सीटी वाले सा में होता है, और आपका ता वर्ग पूरा आपका चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद एक आपकी संधि आती है स्तुत्व संधि। कौन सी आती है, स्तुत्व संधि।
इष्टोत्व संधि, जिसका सूत्र क्या होता है, इष्टोष्टु नाष्टु। इसका शब्द आपका जो इष्टु नाष्टु वाला जो शब्द चलता है वो आपका इस संधि का सूत्र होता है। कौन सा होता है, इष्टु नाष्टु। ध्यान दीजिएगा इन सभी शब्दों को। इष्टु नाष्टु किस संधि का सूत्र है, वो आपका इष्टोत्व संधि का है। इष्टोत्व संधि किस संधि के अंतर्गत आती है, वो आपकी व्यंजनान संधि के अंतर्गत आती है। सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सभी लोगों को शेयर करिएगा। जितने लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा ताकि हमारी हर एक नई वीडियो अपडेट आप तक पहुंच सके। इसका जो आपका नियम जाता है, जैसे आपने मूर्धा का सुना होगा, मूर्धा का सूत्र पढ़ा होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, चैनल की प्रोफाइल में जाकर आप वर्ण उच्चारण की जो आपकी ट्रिक दी गई है उसमें देख लीजिएगा, हर एक आपकी चीज मिल जाएगी। इसके बाद जो आपका इष्टोत्व संधि है, इष्टोत्व नाष्टु जो है, उसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सा का सा में परिवर्तन। आपके दो सा का प्रयोग हो चुका है। कौन से सा का प्रयोग हुआ है, इस वाले सा का प्रयोग आपके सीटी वाले सा में हुआ था, आपकी वाले षटकोण वाले सा में परिवर्तन होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यह आपका षटकोण वाला सा है वो आपका मूर्धा के अंतर्गत आता है, क्योंकि सूत्र आपका है रेटो साड़ाना मूर्धा अस्ति। तो इसका कहने का तात्पर्य ये, तो जो आपका तावर्ग है वो अब की बार किसमें, मूर्धा उच्चारण वाला जो आपका है, मूर्धा उच्चारण वाला आपका क्या है, टावर्ग, इसमें सीधा परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें लिखना क्या है, पहले आप सभी लिख लीजिएगा। आपका ता है, था है, दा है, धा है और आपका ना है। इन सबका जो परिवर्तन आपका हो रहा है वो किसमें हो रहा है, टा में हो रहा है, ठा में हो रहा है, डा में हो रहा है, ढा में हो रहा है और आपका अरा में हो रहा है। सिर्फ इसके दो ही नियम आपको फॉलो फिर करने हैं कि शा का प्रयोग सा में होता है और आपका पूरा जो आपका ता वर्ग है उसका परिवर्तन टा वर्ग में हो जाता है। सबसे पहले इसके उदाहरण देखिएगा। हमेशा ध्यान रखना है, जो आपकी व्यंजनान संधि है, व्यंजनान संधि में सबसे ज्यादा उदाहरण आपके दिए जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप जो शब्द दिए गए हैं उनके विच्छेदित रूप क्या है, विच्छेदित रूप से आपकी संधि का कौन सा शब्द बन रहा है, सबसे ज्यादा यही चीजें पूछी जाती हैं। इनमें आप सबसे पहले एक इसका एग्जाम्पल उठाइएगा, रामषष्ठः। ध्यान देना, रामषष्ठः, रामषष्ठः। एक इसका नियम और होता है, वो आपको नई वीडियो अपडेट करेंगे, कोई नए पैटर्न के आधार पर करेंगे, तब उसके नियम बताएंगे। यहां से बात देखिए ताकि हर एक में आप कंफ्यूज ना हो। शा का प्रयोग आपका सीधा षटकोण वाले सा में है, तो इसका जो प्रयोग आपका है शा का किस में हो जाएगा, इस वाले सा में। यही शब्द आगे सीधा जोड़ के आप लिख दीजिएगा। आपका क्या है, राम आपका लिखा हुआ है, इस वाले सा की जगह ये वाला आपका सा बन जाएगा और आपका ये शब्द सीधा लिखा हुआ है। आपका जो शब्द बना जाके वो क्या बना जाके, रामषष्ठः। सिर्फ बोलने का तरीका होता है, जब इसको आप बोलेंगे तो आप दंत का प्रयोग करके बोल सकते हैं, लेकिन आप जब इस पूरे शब्द का बोलेंगे तब आप ज्यादातर मूर्धा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें आपका ध्यान रखना, ये वाले आपके तीनों शब्द आपके आए हैं, शा वाले षटकोण वाले सा के जो है उनका उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, कमेंट में आप बताइएगा। इसके बाद दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल आप लिखोगे वो आप लिखिएगा चक्रंदन ढौकसी। शब्द बहुत अच्छा है, सीटेट में आया है, चक्रंदन ढौकसी। शब्द आपका क्या है, चक्रंदन ढौकसी। यहां ध्यान देना, जो आपका ना है, ना का परिवर्तन सीधा आपका किसमें, अड़ा में है, तो आप इकट्ठा शब्द इसको लिख सकते हो। क्या लिखोगे जाके, चक्री आपका लिखा हुआ है, ना की जगह आप आधा अड़ा प्रयोग कर लीजिए क्योंकि अनंत लगा हुआ था,
और आपका जैसे आपका ढौका से लिखा हुआ है ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो आपका जो शब्द बना जाके वो आपका क्या बना है, चक्र ढौका से। इसी प्रकार से एक शब्द आपका आता है रामस टीका। एक शब्द आपका आता है क्या, रामस टीका, जो आपका पहले से बन जाएगा। रामस टीका की जगह रामस टीका हो जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द आपका बहुत पूछा जाता है, वो आपका आता है उद डैनम। आपका शब्द क्या आता है, उद डैनम। उद डैनम। दा का प्रयोग आपका सीधा किसमें है, डा में है। तो आप सीधा शब्द इकट्ठा लिख दीजिएगा। सिर्फ आप ऊ आपका लिखा हुआ है, दा की जगह आप डा का प्रयोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपका डायनम लिखा हुआ है, सीधा आपका क्या हो जाएगा, उद्डयनम। ऐसे ही आपका एक शब्द बहुत आता है, पन दन डित। क्या आता है आपका, पन दन डित। ये आपका शब्द बहुत आया है, कई बार पेपर में आया है, पन दन डित। कहीं आपका ये हलंत लगा हुआ मिल जाएगा, तो कहीं आपकी विसर्ग के रूप में आपका शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहां से आपका तुम्हें पता है सीधा ना का प्रयोग किसमें, आपका ना का प्रयोग सीधा आपका अड़ा में है। ना का प्रयोग सीधा अड़ा में है। हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब आधा हो जाएगा आपका। आधा आपने लिख दिया है और डित आपका लिखा, जब आधा वर्ण आ जाता है तो मात्रा हमेशा जो आपका आधा वर्ण लिखा हुआ उससे पहले आ जाता है। आपका पूरा जो शब्द बना जाके वो आपका क्या बना है, पन दन डित से आपका क्या बना जाके, पंडित। ऐसे आपकी एक संधि आती है जत्सु संधि, बहुत से लोग जसत्सु संधि भी कहते हैं। जसत्सु संधि का जो सूत्र आपका होता है वो होता है आपका झलाम जसवंती। क्या होता है, झलाम जसवंती। ध्यान दीजिए जसत्सु संधि आपकी कई बार पेपर में आई है और ज्यादातर आपके क्वेश्चन आने के चांस भी रहते हैं। जत्सु संधि, जत्सु संधि, जत्सु संधि, इसका जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, झलाम जसवंती। क्या होता है, झलाम जसवंती, जसवंती। ध्यान देना, ये आपका डा नहीं है, आपका क्या है, पूर्व रूपेण आ है। झलाम जसवंती किस संधि का सूत्र आपका है, जसत संधि का सूत्र है। जसत संधि किस संधि के अंतर्गत आती है, वो आपकी व्यंजनान संधि के अंतर्गत आती है। इसका नियम जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना, जो आपके पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग का आपका प्रथम व्यंजन, प्रथम वर्ण आपका होता है, वो उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका लिखना क्या है, नियम में कुछ नहीं करना होता है, आपका वर्ग का प्रथम वर्ण वह उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन। नियम ध्यान से सुनिएगा, वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना झलाम जसवंती कहलाता है, जिसको एक बहुत ही शॉर्ट में जो कहते हैं 1 2 3 ला, 1 2 3 ला। यानी वर्ग का आपका प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन तृतीय वर्ण में एक ध्यान रखना, जो आपका वर्ण दिया जाता है उस वर्ग को भी गिनना पड़ता है। जैसे आपका का आ गया तो आपका तीसरा क्या होगा, का खा गा। जैसे आपका चा आ गया तो चा का तीसरा क्या होगा, चा छा जा। ऐसे आपका ता आ गया, ता का क्या होता है, ता था दा। आपका जैसे पा आ जाए तो तीसरा क्या होगा, पा पा बा। जैसे आपका सुपदनंता में आता है। सबसे पहले आप एक नियम देखिएगा इसका एग्जाम्पल में, बाक धन ईसा। उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उदाहरण शब्द आपका एक आता है क्या, बाक, बाक धन ईसा।
शब्द क्या आता है, बाक धन ईसह। तो आपका इसी का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, का। समझ में आ रही बात सबके। का जो आपका प्रारंभिक वर्ग है उसका प्रथम वर्ण है, तो प्रारंभिक वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना। तो का तृतीय क्या होगा, का खागा। तो का की जगह सीधा आप क्या करोगे, गा लिख दोगे, और आप जब ई की मात्रा लगाएंगे तो आपका ये शब्द किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गी में। समझ में आ रही बात सबके। तो आपका ये जो शब्द बनेगा जाके आपका वा बनेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो शब्द निकल के आया वो आपका क्या निकल के आया था, गी, और आपका सहा लिखा हुआ है। तो आपका एक शब्द कौन सा आ गया, बा गी सहा। ऐसे आपका एक शब्द आता है सुप धन अंतः। क्या आता है, सुप धन अंतः। तो पा का परिवर्तन किसमें होगा, पा का परिवर्तन पा फा बा। आपका तृतीय वर्ण क्या होगा, वा। बा यहां सीधा आप शब्द इसका लिखें क्या होगा, सु। वा में आपने छोटा आ लगा दिया था, इसकी हलंत हट जाएगी, क्या हो जाएगा, बा। तो पा की जगह आप क्या यूज कर लेंगे, बा, और आपका अंतः लिखा हुआ है। यहां तक कोई किसी को समस्या तो नहीं है। कमेंट में हर एक चीज पूछ भी सकते हैं जो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद एक शब्द आपका आता है चित्त धन आनंद। ध्यान रखना, बहुत पेपर में आया है। शब्द कौन सा, चित्त धन आनंद। चित्त धन आनंद, या आपका आनंदम शब्द आ सकता है। इसके बाद आप एक चीज देखिएगा, ता आपका ता वर्ग का प्रथम वर्ण आपका है, ता वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना है। क्या हो जाएगा, ता था दा। तो यहां इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। दा में जब बड़ा आ आप जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, दा। तो इससे पहले आपका क्या लिखा हुआ, ची लिखा हुआ है। इन दोनों का संधि करके आपका क्या शब्द बना जाके, दा। और आपका नंद आखिरी में लिखा हुआ है। शब्द आपका क्या निकल के आया, चिदानंद। ऐसे ही आपका एक शब्द आता है अचदनंतः। अच धन अंतः। क्या शब्द आता है, अच धन अंतः। आपका शब्द डायरेक्ट बन जाएगा। बहुत से लोग बता भी रहे होंगे, चा का आपका सीधा आपका तृतीय वर्ण क्या होगा, चा छा जा। जा में आप छोटा आ लगाएंगे, आपकी हलंत हट जाएगी, जा हो जाएगा सीधा। तो आपका क्या हो जाएगा, अजंतः। समझ में आ रहा है सभी लोगों की, सभी लोगों की समझ में आ रहा है जितनी भी संधियां कराई जा रही हैं। इसके बाद जो आपकी अगली संधि आती है, अगली संधि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक आपके वर्ण हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, जितने लोगों को पता नहीं है बता दे रहे हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या आपकी 5 होती है। पांचों वर्ग के पंचम वर्ण, पांचों वर्ग के जो आप पंचम वर्ण होते हैं वो आपके नासिका व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें ये एक चीज देखना है, अनुनासिक जो आपकी संधि है, अनुनासिक अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि का जो सूत्र होता है, काफी लोग याद कर करके हैरान हो गए, इन लोगों को समझ में नहीं आया। अनुनासिक जो संधि का सूत्र होता है वो आपका होता है यरो अनुनासिके। क्या होता है, यरो अनुनासिके। अनुनासिको, अनुनासिको वाह। शब्द समझ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे शब्द देख के डर जाते हैं क्योंकि शब्द ही लिखा है यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। इसको स्टेप में हमेशा याद करना, यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। इसको आप 5 बार में याद करिएगा शब्द, यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह, ऐसे शब्द याद करना है।
समझ में आया सबके? अनुनासिक संधि का जो सूत्र होता है वो आपका क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका जो सिद्धांत आपका क्या होता है आपको पता है। अनुनासिक के बारे में कहा जा रहा है इन संधियों के अंतर्गत जो आपकी ध्वनियां ज्यादातर उत्पन्न होंगी वो नासिका होगी, और नासिका वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है? 5 होती है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो आप महेश्वर सूत्र आपका एक आता है यमगणनम, इसी के अंतर्गत जो आपकी नासिका व्यंजनान संख्या भी 5 होती है। जो आपके वर्ग का प्रथम वर्ण, ध्यान से देखना इस चीज को, वर्ग का प्रथम वर्ण का परिवर्तन, वर्ग का प्रथम वर्ण का परिवर्तन जो होता है वो आपका उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन, पंचम वर्ण में परिवर्तन, ये आपका यहां शो क्या कर रहा है? परिवर्तन। कहने का तात्पर्य है वर्ग का आपका प्रथम वर्ण जो है वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपका का दे दिया जाए तो का की जगह ञ आ जाएगा, चा दे दिया जाए चूली वाले ञ आ जाएगी, टा दे दिया जाए अड़ा आ जाएगा, ता दे दिया जाए ना आ जाएगा। यदि आपका किसी भी हालत में पा दे दिया गया तो आपका पा वर्ग का पंचम वर्ण आपका क्या होता है? मां होता है। तो आपका सीधा क्या आ जाएगा? पा की जगह मां आ जाएगा। इसी प्रकार इनके जो उदाहरण जो आपके हैं, सबसे पहले देखिएगा दिक धन नांग। यहां सबसे पहले इसका उदाहरण जो देखिएगा वो आपका हो जाएगा दिक धन नागः, दिक धन नागः। का सीधा परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आपका उसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी अड़ा। तो सीधा आप लिख दीजिएगा दिक नाग। सीधा आपको यही चीज ध्यान देना है, जो आपका ये वाला का है वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया। समझ रहे हैं सभी लोग? इसी प्रकार से एक आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तत् धन वर्णम। क्या आपका है? तत् धन वर्णम आपका पेपर में आया है। ता का जो आपका ता वर्ग है, ता वर्ग का पंचम वर्ण आपका क्या होता है? ता, था, दा, धा, ना। तो आपका ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ना में हो जाएगा। तो आपका शब्द सीधा क्या बनेगा जाके? तन्वर्णम। तन्वर्णम, वर्णम आपका लिखा हुआ है, ता आपका लिखा हुआ है। इस वाले ता का परिवर्तन सीधा किसमें हो जाएगा जाके? आपका ना में हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सट धन मुख। सट धन मुख आपका टा का पंचम वर्ण क्या होगा? अड़ा होगा जाके। हलंत लगा हुआ है, हलंत आप लगा दो तो आपका ये तो पहले सा लिखा हुआ टा की जगह आपका हलंत रूपेण अड़ा। तो आपका आगे क्या है? आपका मुख लिखा हुआ है, तो आपका क्या हो जाए? षणमुख। आपने एक चीज देखा होगा, जितनी भी ये संधियां कराई गई हैं इनमें वर्ग का प्रारंभिक वर्ण उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि हर एक हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। यूपी टेट सी टेट के संबंध में आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलाई जा रही है। यहां से आपकी डायरेक्ट उसी प्रकार से तैयारी हो रही है जिस प्रकार से हम लोग क्लास में तैयारी करवाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा, सिलेबस तैयार करिएगा। तिवारी कोचिंग के द्वारा आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके बाद जो अगली जो आपकी संधि आती है वो आपकी संधि आती है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना कोई भी आपका शब्द आ जाए उस शब्द के अंत में आपका मां हो। समझ रहा है? जैसे रामम है,
और आपका पठम है, गच्छम है, दृश्यम है। जैसे आपका बहुत सा शब्द इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, रामम, गच्छम, ऊपर आपकी बिंदी आ जाती है, या फिर यहां लिख देते हैं गच्छम, पठम लिख देते हैं, या आप लिख देते हो श्यामम। आखिरी में जो आपकी जो मां आ रही है, इन सब का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। अनुस्वार सभी लोग जानते होंगे, वर्णमाला में हमने करवाया, अयोग वाहक के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या 4 है। अनुस्वार है, विसर्ग है, उपध्मामूली है, जिह्वामूली है। अनुस्वार का मतलब होता है आखिरी में ऊपर बिंदी रख देना, इनको क्या कहते हैं, अनुस्वार। जैसे इनका एक उदाहरण देखिएगा, उदाहरण में क्या आपका है, जैसे आपका एक आ जाए पत्रम पठति, एक शब्द आपका क्या आ गया, पत्रम पठति। यहां जो आपका जो मां आपका लिखा हुआ है वो आप अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, ऊपर बिंदी होती है। जैसे आपका ये शब्द आपने लिख दिया है, क्या है, पत्रम पठति। यहां जो आपका ये वाला जो मां था, ये वाला जो आपका मां था, मां का परिवर्तन सीधा किसमें हो गया, आपका अनुस्वार में हो गया। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है, सामधनती। क्या होता है, सामधनती। सभी लोगों को आ रहा है समझ में, सामधनती। ये वाला आपका मां का सीधा ऊपर आपका अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपका ये सीधा बिंदी आ गया और आपका ती आगे लिखा हुआ है, तो सामधनती की जो संधि रूप आपका हुआ है वो क्या हो गया, शांति। इसी प्रकार से एक आपका शब्द आता है समधन करहा, समधन करहा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, अपने आप शब्द को बना रहे हैं। इस वाले जो मां का परिवर्तन सीधा अनुस्वार में होगा। जो आपका सीटी वाले सा लिखा है, इसके बाद जो आपका मां था उसका परिवर्तन सीधा क्या हो गया, अनुस्वार में, और आपका लिखा क्या हुआ है, करा। तो इस प्रकार से जो आपकी अनुस्वार संधि होती है, अनुस्वार संधि में सीधा होता है यदि आपके शब्द के अंत में यदि आपका मां आ रहा है तो उसका सीधा परिवर्तन आपका अनुस्वार में होता है। इसके बाद एक आपकी संधि चलती है छत्र संधि। क्या चलती है, छत्र संधि। यहां से एक चीज और देखिएगा, जो आपकी ये छत्र संधि चलती है, छत्र संधि, ये भी आपकी पेपर में आ चुकी है, इसीलिए करा रहे हैं। छत्र संधि जो आपकी है, इसका जो सूत्र आपका जाता है वो जाता है सच्छोअति। क्या जाता है, सच्छोअति, सच्छोअति। इसका नियम ज्यादा कोई खतरनाक नहीं होता है। बहुत से लोग जब बुक से पढ़ते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना, ता अथवा दा के बाद ध्यान देना, ता अथवा दा के बाद आपका सीटी वाला सा आ जाए अथवा स्रा आ जाए। सभी लोगों को आ रहा है समझ में, ता अथवा दा के बाद सीटी वाला सा या आपका स्रा आ जाए, तब इन दोनों का तो परिवर्तन आपका चा में हो जाता है और इन दोनों का परिवर्तन आपका छा में हो जाता है। इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखना। यदि आपका ता अथवा दा के बाद सीटी वाला सा अथवा स्रा आ जाए, तब आपका ता और दा का परिवर्तन तो आपका चा में होता है, लेकिन सा और स्रा का परिवर्तन आपका छा में होता है। जैसे एक शब्द आपका बहुत पूछा गया है, तदन शिव। ध्यान देना, तद धन शिव, तद धन शिव। इसका देखिएगा क्या करना है, इसका तो सीधा परिवर्तन ता का परिवर्तन किसमें अथवा दा का परिवर्तन किसमें जाएगा, चा में जाएगा, लेकिन सीटी वाले सा का परिवर्तन किसमें जाएगा, छा में जाएगा। इसी प्रकार से शब्द आप लिखिएगा, ता आपका लिखा हुआ है, दा की जगह आपका आधा चा हो चुका है और सा की जगह आपका छा हो चुका है।
छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, मात्रा लगा दो आप लोग। समझ में आया। तद धन शिव का जो आपका संधि रूपेण आपका जो शब्द प्राप्त होगा वो क्या होगा, तच्छिव। इसी प्रकार से एक आपका शब्द आता है सत, क्या आता है, सतधनशील। क्या आया, सतधनशील। नियम सभी लोगों को समझ में आ रहा है। जो आपका छत्र संधि करा रहे हैं, छत्र संधि का सिद्धांत ये होता है, यदि आपका ता अथवा दा के बाद आपका सीटी वाला सा अथवा सरा आ जाए, तब आपका ता और दा का परिवर्तन दो चा में होता है, लेकिन आपका सीटी वाला सा अथवा सरा का परिवर्तन आपका किसमें होता है, यानी छा में होता है। इसी प्रकार से इस वाले ता का परिवर्तन आपका चा में हो जाएगा और सीटी वाले सा का परिवर्तन आपका छा में हो जाएगा। आपका पूरा शब्द क्या बनेगा, सा आपका लिखा हुआ है, ता की जगह आपका आला चा आ गया, सा की जगह आपका छा हो गया, बड़ी की मात्रा लगी है, आखिरी में आपका ला है। तो सतधनशील का जो आपका संधि रूप आपका होगा वो आपका क्या होगा, सच्चील। इसके बाद एक शब्द आपका बहुत आता है, तद धन श्रुत्वा। शब्द ध्यान देना, तद धन श्रुत्वा। क्या शब्द आपका आया है, तद धन श्रुत्वा। इसमें ही जस्ट सीधा आप नियम फॉलो करें। नियम आपका क्या है, ता अथवा दा के बाद सीटी वाला सा अथवा सरा आ जाए, तब आपका ता और दा के स्थान पर तो चा हो जाता है, लेकिन आपका सरा अथवा सा के बाद, इसके बाद जो आपका नियम सब क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका ता का परिवर्तन है वो आपका चा में आ जाता है और सरा का जो परिवर्तन है आपका छा में हो जाता है। तो इसके बाद आपका सीधा शब्द आपका क्या बनेगा, ता आपका लिखा हुआ है और दा की जगह आपका क्या आ जाएगा, आधा चा आ जाएगा, सरा की जगह आपका छा आ जाएगा और आपके छोटे ऊ की मात्रा लगी है, अथवा लिखा हुआ है। सभी लोगों को समझ में आया सब? सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट हैं और जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो जो अपडेट की जाएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। सभी लोगों को तिवारी जी का नमस्कार।